आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं नियामक ज्यामिति से संबंधित किसी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए आज सिखाएंगे। सबसे पहले केंद्रक निकालने का फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को जानना होगा कि किसी त्रिभुज में केंद्रक होता क्या है। तो जानिए कि केंद्रक क्या है। तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माध्यिका लेते हैं। त्रिभुज का क्या लेते हैं? माध्यिका। और माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है वही बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। यानी इसको एक बेहतर तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में दो या दो से अधिक यानी तीन से ज्यादा माध्यिका नहीं होते हैं। तो किसी त्रिभुज में दो या तीन माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक के बच्चों हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल जी से। किससे सूचित करते हैं बच्चों? कैपिटल जी। तो देखिए कैसे फॉर्म करता है। ABC लिया। तो इसमें एक चीज और बता देते हैं कि माध्यिकाएं क्या है। तो बार बार मैं बोल रहा हूं माध्यिकाएं, और पिछले लेक्चर में ही बताए हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से विपरीत शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु मान लो कि एक यहां लेंगे डी, एक यहां लेंगे ई, और एक यहां लेंगे एफ। ठीक है, तो यहां से जोड़िए। यहां से यहां, ठीक है। तो यही जो है बच्चों, ये जो है आपका एक केंद्रक कहलाएगा। ठीक है। और पिछले लेक्चर में भी बताए हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मैंने बांटता है। केंद्रक जो है यानी सी से जी का जो लेंथ है 2 यूनिट होगा, तो नीचे जी से डी का 1 यूनिट होगा। ये भी सिद्ध किया हुआ है। आप पीछे लेक्चर में जाएंगे आपको मिलेगा बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दिया कि कोई भी त्रिभुज है उसमें अगर हम दो माध्यिका लेकर के जहां पर हम इंटरसेक्ट करता, जहां पर काटता, प्रतिच्छेद करता, वो केंद्रक होता। यहाँ पर हम तीनों आपका माध्यिकाएं को लेकर के दिखा दिया, है कि नहीं। तो परिभाषा यही निकला कि किसी त्रिभुज में दो या दो से अधिक, ज्यादा से ज्यादा तीन माध्यिका होंगे। तो दो या तीन माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? केंद्रक। और केंद्रक को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जी से, जो कि यहाँ पर दिया हुआ। तो केंद्रक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? केंद्रक निकालने का सूत्र। यदि एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो उसका केंद्रक कैसे निकालते हैं वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता रहे हैं। देखिए, यदि a x1 y1 b x2 y2 और c तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। अब कैसे निकलेगा देखिए।
हो गया, त्रिभुज का तीनों शीर्ष ले लिया। अब कह रहा है मान लो कि यहाँ पर हमने डी लिया है कि नहीं, तो डी जो है क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, माध्यिका है कि नहीं। मान लो कि यहाँ पर काटा, ये क्या हो गया जी, इन हो गया। अब चलिए मैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया बच्चों, 1। चूंकि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु है, अतः डी का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 कैसे होगा। मध्य बिंदु का जो सूत्र है हम लोग सिखाए हैं आपका सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र में, क्योंकि जो माध्यिका होता है कोई भी एक रेखा कोई भी भुजा के मध्य बिंदु से विपरीत शीर्ष को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पर डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मध्य निर्देशांक कहिए, मध्य नियामक। तो x1 प्लस x2/2 करेंगे, यानी इसका निकल गया यहाँ पर कितना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही निकला इसका डी का नियामक। अब देखिए जो केंद्रक है बच्चों माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटता है, विभाजित करता है। इसको भी मैंने आपको सिद्ध करके बताया हुआ हूं, आप पीछे लेक्चर में जाइए, सिद्ध करके बताए हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, इस सिद्ध करके बताया हुआ है। लिखेंगे अब, चाहे चूंकि किसी त्रिभुज के केंद्रक माध्यिका को 2 अनु को 2:1 में बांटता है या विभाजित करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज के केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी एम का काम करेगा 2 और एन का काम करेगा 1, और ई अगर x1y1 तो क्या हो गया x2y2 का काम करेगा, है कि नहीं। अतः
जी के नियामक के लिए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम एक्स टू जोड़ एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। तो यहाँ पर एम का काम कौन किया? दो। ये दो जो है एम का काम करेगा बच्चों, दो जो है एम का काम करेगा और एक जो है एन का काम करेगा। तो एम, हाँ, एम के जगह पर दो, 2:2 ई एक्स टू हो जाएगा। कौन? एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू जो है एक्स टू होगा। एक्स वन प्लस एक्स टू बटा एम एक्स टू प्लस 1 × x1, यहाँ का हो जाएगा 3 और बटा का हो जाएगा बच्चों 2 + 1। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, यानी कि ऊपर में क्या आ गया? तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3। देख लीजिए, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कट गया। x1 प्लस x2 प्लस का 1 × x3, यानी जो ये नियामक यहाँ पर निकला x का मान, यानी गुरुत्वीय केंद्र कहिए या केंद्रक कहिए, यानी x का मान कितना मिला? तो 2 जो है m का काम किया बच्चों, और ई x2 को चूंकि x3 इधर से ले रहे हैं ऊपर से CD, तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये जो है x2 y2 का काम करेगा। अब चलो y का नियामक निकालते हैं। पुनः y, तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, m के जगह पर 2 और y2 के जगह पर क्या होगा? y2 देखिए, क्योंकि x3 x1 का काम, y3 y1 का काम करेगा, x2 का काम कौन? x1 प्लस x2 बटा 2 था, और y1 प्लस y2 बटा 2 का जो होगा y2 का काम करेगा, यानी y1 प्लस y2 बटा 2। y1 प्लस जोड़ 1 × का हो जाएगा y1, तो y1 का काम कौन करेगा? y3 कर देगा, क्योंकि CD ले रहे हैं ना, CD ले रहे हैं, तो x1 y1, y1 के जगह पर y3 अब बटा का हो जाएगा बच्चों, तो 2 + 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी y1 प्लस, इरेज आ जा रहा है, y2 प्लस y3 बटा का हो गया 3। किसका मान मिला बच्चों? y है कि नहीं? अतः जी का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। सोचिए कि आपको मैं सिद्ध करके सिखला दिया कि यदि एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो उसके केंद्रक का निर्देशांक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, जो कि आपको सिद्ध करके आपको बतला दिया।
कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब चलिए इससे सवाल जरा दो चार हो जाए, दो तीन सवाल बता देता हूं ताकि आपको दिमाग में सेटअप हो जाए कि केंद्रक का कैसे निकालेंगे। देखिए, एक शीर्षों 2 4 6 4 2 0 वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लो कि ए है, बी है और सी है। ए 2 4 है, बी कितना है बच्चों 6 4, सी का मान 2 0। इसका जी निकालना है ना, जी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, दिया हुआ है x1 बराबर कितना 2, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4। x3 का मान बच्चों कितना दिया हुआ है 2, y3 का मान दिया हुआ है 0। जो दिया हुआ है बच्चों एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष मैंने लिख दिया, और उससे हम लोग पता कर लिया कि एक x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 y3 लिख दिया। चूंकि केंद्रक का निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो 2 6 2, 2 6 और 2 बटा का हो जाएगा बच्चों 3। इसलिए x का मान आ गया 6 2 8 और 2 10, 10 बटा 3। चलो y का सूत्र क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है बच्चों, ठीक नहीं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब देखिए y1 यहाँ भी 4 4 0, 4 4 0 बटा 3। तो कितना हो गया आ रहा है 8 बटा 3, 4 4 8 0 3। इसलिए जी का जो नियामक होगा x और y वाला मान रख दीजिए 10 बटा 3 और 8 बटा 3। 10 बटा 3 और 8 बटा 3। क्लियर, यही निकालना था बच्चों, बहुत इजी सवाल था। अब चलिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 1 4 और 5 2 है, यदि उसका केंद्रक 0 -3 हो है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल आ गया, और इसके बाद वाला और अच्छा सवाल आएगा। तो चलिए दो शीर्ष पहले लीजिए, ए बी सी। ए का मान ले लीजिए 1 4, बी का मान 5 2,
सी का मान नहीं मालूम है तो एक्स वाई ले लिया, सी का मान एक्स वाई लिया, ठीक है। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री और वाई थ्री के जगह पर क्या है, एक्स और वाई हम ले लिए। एक्स थ्री और वाई थ्री के जगह पर क्या लिया हूं बच्चों, एक्स और वाई। जबकि जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, 0, -3 दिया हुआ है। लिखेंगे दिया हुआ है x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, x2 बराबर कितना 5, y2 बराबर 2, x3 बराबर क्या ले है x, y3 बराबर कितना y। देखो लिया हुआ है x3 के जगह पर बच्चों x लिया हुआ है और y3 के जगह पर आपको y लिया हुआ है, ठीक है। तो कहता क्या है, अच्छे एक चीज और दिया हुआ है, तथा जी, जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -3। क्लियर, यानी केंद्रक का भी मान दिया हुआ है। तो एक चीज जानो, केंद्रक, तो केंद्रक के जगह पर कितना है 0, और 0 कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा कितना, तो 3 होता है। ये यहाँ पर जो है ये केंद्रक, और केंद्रक का ही तो फॉर्मूला होता है, केंद्रक का पहला नियामक, केंद्रक का पहला नियामक को हम लोग एक्स और वाई लेते थे। तो यहाँ एक्स के पर जगह पर 0 है तो ई एक्स ले लिए हैं, तो ये ना कि ये भी एक्स ले लिए हैं। इसको अगर मान लो कि एक्स से 3 रखिए, ज्यादा बढ़िया, x3 y3। तो यहाँ पर क्या कीजिए, समझो कि x3 आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर वाट कर दीजिए, यहाँ पर वाट कर दीजिए, सबसे बढ़िया। अब इसको सूत्र लेके चलेंगे, x3 हमको मालूम नहीं है, x3 y3 ही रख दिया, पहले x y लिए थे, चलो ऐसे बना दे रहे हैं, इसको x3 और y3 रख दिए। इसलिए उसको चेंज किया बच्चों, क्योंकि ए x और y का मान मिलता था। तो x के जगह पर अब क्या रखेंगे 0, x1 कितना है 1, x2 कितना है 5, और x3 आपको निकालना है। देखो इधर लाइन ऐसे खींच दिया, तो 0 × 3 बराबर 6 + x3, 0 बराबर 6 + x3, तो -6 बराबर क्या हो गया x3। इसलिए कह सकते हैं कि x3 का मान कितना आ गया बच्चों -6। अब देखिए y का मान कितना है -3, और y का सूत्र क्या होता है, केंद्रक में, केंद्रक का नियामक में y का होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। y का मान जो है -3 है, y का मान क्या है -3, y1 कितना, y1 और y2 कितना, y1 4 है और 2 है, y3 तो आपको वाट पता नहीं मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। तो 4 और 2 यहाँ पर रखेंगे,
4 + 2 और इसको तो निकालना ही है, /3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 + y3 -9 6 + y3 तो -9 और -6 बराबर y3 यानी -15 बराबर का हो गया y3, इसलिए y3 का मान कितना गया बच्चों -15 अर्थात क्या था C का कोऑर्डिनेट, C क्या हो जाएगा, तो x3 का मान था -6 और y3 का मान क्या है -15 यानी -15, यही तो आंसर हुआ। x3 और y3 का मान तो ही पूछ रहा था बच्चों। अब जो है देख लीजिए आंसर सही है कि नहीं, देखिए बिल्कुल। चलिए इस तरह से जो है आपका 2 सवाल जो है केंद्रक से रिलेटेड, एक और बढ़िया सवाल बताएंगे और उतना में आप लोग का क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट आप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है, यदि 1, 2, 0, -1 और 2, -1 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु हो। ठीक है, एक ट्रायंगल लीजिए, ए बी सी है, कह रहा है कि 1, 2, 0, -1 है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों मध्य बिंदु है। अच्छा, शीर्ष क्या रहा होगा बच्चों, x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब एक क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। यदि 1, 2, 0, -1 और 2, -1 त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी जब यहां से स्टार्ट किए हैं ए से, तो मध्य बिंदु यानी कितना, यहां पर क्या हो गया 1, 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0, -1 और वहां हो जाएगा 2, -1। ठीक है, तो देखिए मान लो कि यहां से चालू हुआ, ये डी है, ई है, क्या है एफ है, तो किसका मान निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, केंद्रक का, यानी यहां पर जी माना कि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष x1, y1, b x2, y2 एवं c x3, y3 है, माना है कि नहीं, x3, y3 ठीक है, तथा
डी कॉमा ई एवं एफ ए बी सी एवं सी ए के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकलता है बच्चों? तो जोड़िए, x1 प्लस x2 बटा 2 करें तो कितना हो जाएगा 1। अतः x1 प्लस x2 बटा 2 इज इक्वल टू 1। इसलिए x1 प्लस x2 का मान क्या हो गया बच्चों? 2। इसको 1 मान लो। y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर कितना है दिया हुआ 2। इसका मध्य बिंदु 2 है, यानी y1 प्लस y2 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 के बराबर। इसलिए y1 प्लस y2 का मान कितना आ गया? 4। इसको 2 मान लो। अब चलो x2 प्लस x3 बटा 2 करेंगे तो कहा जाएगा 0। कैसे? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड BC के लिए, अब BC में है ना x2 प्लस x3 बटा 2 बराबर का होगा 0 और y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर का होगा -1। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? x2 प्लस x3 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 3, है कि नहीं? 3 इक्वेशन आ गया। अब चलो एक पेज लेते हैं। y2 प्लस y3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2 लेंगे तो क्या होगा? -1। y2 प्लस y3 बटा 2 लेंगे तो क्या होगा? -1। देख लीजिए, y2 प्लस y3 बटा 2 करेंगे तो -1 के बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए हम लोग बताए हैं फर्स्ट नियामक का जोड़ बटा 2 तो प्रथम नियामक, फिर सेकंड नियामक का जोड़ बटा 2 तो सेकंड नियामक। तो y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर का हो गया -1। इसलिए y2 प्लस y3 का मान क्या गया? -2। 4 हो गया। अब AC के लिए, AC में चलिए क्या होगा? x1 प्लस x3 बटा 2 बराबर 2। x1 प्लस x3 चाहे x3 प्लस x1 बटा 2 बराबर 2, है ना? यानी x1 प्लस x3 बटा 2 करेंगे तो 2 के बराबर। इसलिए x1 प्लस x3 बराबर 4 हो गया। इक्वेशन 5 तथा कौन बचा? y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? -1। y1 प्लस y3 में किससे भाग देंगे? y1 प्लस y3 में 2 से भाग देंगे तो -1 के बराबर, है कि नहीं? इसलिए y1 प्लस y3 जो हो गया बच्चों -2। ये हो गया आपका इक्वेशन 6। अब देखिए, जितना भी x वाला है उस सबको एक जगह जोड़िए। तो x वाला कौन कौन है?
x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी इक्वेशन 1 3 और x1 x2 है। देखिए x वाला को सबको एक जगह जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 है, इसमें x2 प्लस x3 है, और यहाँ 5 है, यानी 1 3 और 5 को अब समीकरण 1 3 एवं 5 को जोड़ने पर x1 प्लस x2 कितना है 2 है, और x2 प्लस x3 कितना है 0, x1 प्लस x2 है, x2 प्लस x3 है, और यहाँ कितना है x1 प्लस x3 है, बराबर राइट साइड में कितना था 2, यहाँ 0 2 0, और यहाँ कितना है 4, सारा टर्म कितना हो गया 2 2, यानी 2x1 प्लस 2x2 2x3 बराबर 6, 2 कॉमन लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर का हो गया 6, इसलिए x1 जोड़ x2 प्लस x3 का मान हो गया 6/2 बराबर 3, इसको इक्वेशन मान लिए 7। अब देखो बच्चों, अगर x1 जोड़ x3 का मान हम डालते हैं, x1 प्लस x3 का मान डालते हैं 4, तो x2 का मान मिल जाएगा, x2 प्लस x3 का मान जोड़े डालेंगे तो x1 का मान मिल जाएगा, और x1 प्लस x2 का मान डालेंगे तो क्या मिल जाएगा x3 का मान मिल जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 एवं 7 से देख लीजिए, x1 प्लस x2 का मान कितना है 2 है, x1 प्लस x2 का मान कितना है 2 है, तो x1 प्लस x2 के जगह पर 2 डालेंगे, 2 प्लस x3 बराबर 3, इसलिए x3 का मान कितना मिल गया बच्चों 3 माइनस 2 बराबर 1। समीकरण कौन था 3 एवं 7 से, तो सोचो समीकरण 3 में क्या था x2 प्लस x3 का मान 0 है, x2 प्लस x3 का मान 0 है तो यहाँ x2 प्लस x3 0 बराबर कितना हो गया 3, इसलिए x1 का मान आ गया बच्चों 3। पुनः समीकरण 5 एवं 7 से क्या हो जाएगा, तो 5 में कितना है x1 प्लस x3 का मान है ना, x1 प्लस x3 का मान कितना है 4, तो x2 प्लस 4 बराबर 3, इसलिए x2 का मान 3 माइनस 4 बराबर -1, यानी x1 x2 और x3 तीनों का मान मिल गया। अब चलिए
अब किसको किसको जोड़ेंगे, इधर देखिए, 2 y1 प्लस y2 है, 4 है, यानी 2, फिर 3 को छोड़ेंगे, y1 प्लस y2 मैंने y वाला सारा टर्म को जोड़ेंगे, तो यहाँ y1 प्लस y2 है, यानी 2, समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 2, 4 एवं 6 को जोड़ने पर 2 में था y1 प्लस y2, फिर y2 प्लस y3, y3 प्लस y1, यही था, देख लीजिए। 2 में था y1 प्लस y2, 4, y1 प्लस y2 है, 4 है, अच्छे, और 4 में कौन था, y2 प्लस y3 है, -2, और 6 में क्या है, y3 प्लस y1 कितना है, -2, यानी उधर कितना था, 4, -2 और -2, 4 जोड़ -2, -2, इधर हो जाएगा 2y1, 2y2 और 2y3 बराबर क्या होगा बच्चों, 4 -2 -2, 2 कॉमन हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि 4 -4 डायरेक्ट लिख दिए। इतना तो आप जानिए रहे हैं कि -2 -2 -4, 4 में से 4 क्या हो गया, 0, इसलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 0/2 बराबर क्या हो गया, 0, इसको हम मान लीजिए 8। अब समीकरण 2 एवं 8 से, तो 2 में क्या था, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 का मान 4 था, देखो, तो 4 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, इसलिए y3 का मान हो जाएगा -4। समीकरण कौन था, 4, 4 एवं 8 से, तो समीकरण 4 में कौन था, y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3 के जगह पर कितना लेंगे, देखो -2 था, -2, 0, इसलिए y1 का मान आ गया बच्चों 2। अब देखो समीकरण 6 एवं 8 से, 6 में कौन था, y3 प्लस y1, तो y3 प्लस y1 के जगह पर भी कितना था, -2, और 8 में क्या था, देखिए यहाँ, तो y1 प्लस y3 का मान है ना 6 में, तो y2 और प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों में कितना, इसमें 8 से 0 हो गया इधर, तो y2 -2 बराबर 0, इसलिए y2 का मान क्या हो गया, 2, ठीक है। अतः जी के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस
x3 बटा 3। x1 कितना था, x1 कितना निकला है, देखिए x1 निकला है 3, x2 निकला है -1 और x3 निकला है 1, यानी 3 -1 1। देख लीजिए x1 का मान निकल है 3, x2 का मान निकल है -1 और x3 का मान है 1, यानी 3 जोड़ -1 जोड़ +1, 3 जोड़ -1 जोड़ +1 होगा कि नहीं। तीन जोड़ -1 जोड़ +1 बटा 3 बराबर क्या हो गया, 3 -1 +1 बटा 3, यानी 4 -1 बटा 3, यानी 3 बटा 3 कट के कहा गया बाबू 1। ये तो हो गया आपका x। पुनः y बराबर क्या होता है बच्चों, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3 इन होगा, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, यही तो होगा। बढ़िया से लिख देते हैं, y बराबर y1 जोड़ y2 प्लस y3 बटा 3। तो y का मान कितना था, 2, y2 भी 2 और y3 का मान -4, यानी 2 जोड़ 2 और -4 बटा 3, तो 4 -4 बटा 3, यानी 0 बटा 3 बराबर क्या हो गया 0। तो सोचो यार, x का मान मिला 1 और y का मान मिला 0, इसलिए g क्या हो जाएगा 1 और 0। यही g का निर्देशांक यही आया 1 और 0। देखिए आंसर क्या कहता है, 1 और 0। लंबा सवाल था कि नहीं, लंबा सवाल था, बिल्कुल था, लेकिन नहीं, आपको एकदम विधिवत एक एक कंसेप्ट, चूंकि माध्यिका यानी मध्य बिंदु दिया हुआ था। माध्यिका भी क्या करता है, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु से विपरीत शीर्ष को जोड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना हुआ कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष को लेना हुआ, लेने के बाद मध्य बिंदु वाला थ्योरम लगाए, सूत्र लगाए मध्य बिंदु का नियामक वाला। उससे क्या किए सबसे पहले बच्चों, x1 प्लस x2 बटा 2 करके, और उससे x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान निकाला। उसके बाद फिर क्या किया बच्चों, तो केंद्रक का सूत्र x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस लगाया, तब जाकर के मैथ बना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, और तब तक के लिए सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो किसका, तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बहुत से बच्चों जो है ये सारा चीज सीखते नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आप रट जाते हो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर लाइफ में कुछ करना है बच्चों, मेरे लाल लाइफ में कुछ करना है, तो किसी चीज के थ्योरम को उसको सिद्ध करके देख लीजिए, उसकी फॉर्मूला को सिद्ध करके देख लीजिए, ताकि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। और मैं एक एक चीज सिद्ध करके, जहां तक होता है हमसे बनता है बच्चों, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक चीज आप जान जाएं कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।